लिखे मुअर्रिख, जब डूब मरने का मुकाम था तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। और किस चीज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी? आपको कुछ कुछ तो ख्याल होना चाहिए। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मियां नवाज शरीफ साहब ने दो लिबास तैयार कर लिए हैं, एक शेरवानी का, एक प्लेटलेट्स कम होने का, जो लिबास पहनना है उन्होंने। अभी वो शशोपंज में मुब्तला हैं कि वो कौन सा लिबास पहने, प्लेटलेट्स कम हो जाने वाला या दूसरा तो उनका बनता नहीं और वो पहन भी नहीं सकते। इमरान खान अब अपना कार्ड खेलेगा और इमरान खान के कार्ड ऐसा है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। व्लॉग पूरा सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। दोस्तों, अगर आप समुंदर में हैं, पहाड़ों में हैं, किसी तूफान में हैं, अगर आपका ईमान अल्लाह तबारक ताला के ऊपर तगड़ा ईमान है तो अल्लाह तबारक ताला पूरी कायनात को आपके आगे झुका देगा। अगर आपका ईमान अल्लाह तबारक व ताला पर है, और ये इसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल अपनी आंखों से हमने आज देखी है। इमरान खान को जिस कदर वोट डला है, जिस कदर इमरान खान का अल्लाह तबारक ताला के ऊपर तवक्कल था है, उसी तरह से अल्लाह तबारक ताला ने अवाम के दिलों को इमरान खान की तरफ फेर दिया। मगर हमारी चंद अनासिर जो इस वक्त पावरफुल हल्के जिन्हें कहा जाता है, वो अभी भी अवाम के मैंडेट को मानने को तस्लीम नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मॉडल टाउन के अंदर बैठे हुए फार्म 47 बन रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को मैं कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ क्या, पूरी मुस्लिम लीग नून को डूब मरना चाहिए कि वो इस टाइम अवाम के सामने बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, मगर अभी भी उनको सिलेक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अवाम इस वक्त बहुत गुस्से में है। अवाम इस वक्त अपना मैंडेट चोरी होने नहीं देना चाहती। अवाम ने बाहर निकलकर इमरान खान को वोट डालकर साबित कर दिया है कि वो हकीकी आज़ादी की मुंतज़िर थी, हकीकी आज़ादी चाहती है और हकीकी आज़ादी लेकर रहेगी। ये अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी भी अगर आपको ये शक है कि अवाम ने वोट नहीं डाला, अभी भी क्या आपको ये शक है कि अवाम किसको चाहती है और आप अवाम के ऊपर किसको मुसल्लत करना चाहते हैं? ये पीडीएम बनने की तैयारी की जा रही है। नया पीडीएम बनेगा। क्या पीडीएम बनेगा? क्या बिलावल वजीर आजम होगा, नवाज शरीफ सदर होगा, या शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा और जरदारी सदर होगा, या असद कैसर वजीर आजम होगा और जरदारी सदर होगा? अजीबो गरीब मामलात हैं। अजीबो गरीब इस वक्त तमाम चीजें देखी जा रही हैं। अजीबो गरीब इस वक्त रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं। आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपको पास कर दिया जाता है और प्रिंसिपल आकर कह देता है कि नहीं जी आप फेल हैं। ये मामला चल रहे हैं। क्या इतने अरब रुपए लगाकर किसी को सिलेक्ट करना था? तो हमने तो पहले भी कहा था कि आप सिलेक्ट कर लें, अवाम के इतने अरब ना डुबोएं। अगर अवाम के इतने अरब डुबो दिए हैं तो अवाम का मैंडेट अवाम को दे दें। क्यों इस तरह कर रहे हैं? और चीफ जस्टिस साहब से अपील है, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियां नजर आ गई। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक बहुत बड़ी बेज़ाब्तगी नजर आई कि एक जो पार्टी से निकाले हुए मेंबर को, जो पार्टी का मेंबर नहीं रहा, उसकी दरखास्त के ऊपर आपने फैसला सुनाकर पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। आपको क्या इस वक्त अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या इस वक्त सो मोटो एक्शन लेना नहीं बनता? आप तो सो मोटो नहीं ले रहे, मगर जो तहरीक इंसाफ के फार्म 45 के लोग ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं और लहराने के बाद आपसे दरखास्त कर रहे हैं
کہ خدارا ہمارے فارم 45 کے حساب سے میں جو ہے وہ دے دیں، رزلٹ دے دیں، مگر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب انصاف دیں۔ اگر آپ پہلے صرف ایک بندے کی درخواست کے اوپر ایک پارٹی کا مینڈیٹ آپ چھین لیتے ہیں، ایک پارٹی کے انتخابی نشان کو آپ چھین لیتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ پارٹی جیت گئی ہے تو اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو انصاف دینا پڑے گا۔ یہ عوام تاریخ میں آپ کو کن الفاظ سے یاد رکھے گی، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ کے سامنے بہت بڑا مینڈیٹ پڑا ہوا ہے جو چوری ہو رہا ہے۔ آپ کو کچھ خیال اس عوام کا کرنا پڑے گا۔ آپ کو اب یہ رزلٹ چھینے جانے نظر آنے چاہیے۔ آپ کو فارم 45 اور فارم 47 میں جو فرق نظر آ رہا ہے، آپ کو وہ فرق نظر آنا چاہیے۔ آپ کو عوام کا مینڈیٹ عوام کو دینا پڑے گا۔ آپ کو اگر اپنا نام تاریخ میں آپ اچھے الفاظ میں یاد رکھوانا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ خدارا آپ اپنا انصاف کیجیے عوام کے ساتھ، عوام کے منتخب شدہ نمائندگان کے ساتھ۔ عوام کا مینڈیٹ عوام کو دے دیجیے، نہیں تو تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔